बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा था एक प्राचीन और रहस्यमयी राज्य, विजयगढ़। इस राज्य का सेनापति था राज वीरा सिंह, एक वीर, निडर और अत्यंत बुद्धिमान योद्धा। राजा की सुरक्षा से लेकर राज्य के हर कोने का न्याय राज वीरा सिंह ही संभालता था। पर उसकी तलवार की असली कहानी कोई नहीं जानता था। उस तलवार को लोग कालजयी कहते थे। कहा जाता था ये तलवार बोलती थी, पर कब, क्यों और किससे, ये रहस्य था। एक दिन राज्य की सीमाओं पर अचानक धुएं के गुब्बार उठे। राजा को सूचना मिली, काला नाग लौट आया है। काला नाग एक पूर्व गृही शासक जो वर्षों पहले पराजित होकर भाग गया था, अब वह लौटकर कहर बन चुका था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, राज वीरा सिंह को बुलाया जाए। जब वीरा सिंह सभा में पहुंचा, उसकी आंखें शांत थीं, पर माथे पर तनाव की रेखाएं थीं। मैं उसे जानता हूं महाराज, उसने कहा, और जानता हूं कि वो अकेले नहीं आया। अगले दिन सुबह राजवीरा सिंह अपने पुराने किले की ओर निकला, जहां कालजयी तलवार को उसने पहली बार पाया था। पर इस बार तलवार हल्की सी कांप रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने कहा, जिस दिन कालजयी कांपे, समझो इतिहास दोहराया जा रहा है। पर इस बार समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है। वीरा सिंह रुका नहीं। जैसे जैसे वो सीमा की ओर बढ़ा, अंधकार गहराता गया। पेड़ सूख चुके थे, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। अचानक एक तीर उसकी बगल से निकला, दूसरा, और तीसरे तीर को उसने पकड़ लिया। काला नाग, तुम सामने क्यों नहीं आते? एक गुफा के भीतर से धीमी आवाज आई, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूँ, अब मैं खुद समय बन चुका हूँ। और तभी वहां से निकले कई नकाबपोश। भयंकर युद्ध हुआ। राजवीरा सिंह अकेले, पर हर बार में आग थी, हर पल में मौत का सामना। पर तभी उसकी तलवार खुद ब खुद चमकने लगी। उसने एक चक्कर में चारों नकाबपोशों को नीचे गिरा दिया। गुफा के भीतर पहुंचते ही वो चौंक गया। काला नाग वही नहीं था जिसे वो जानता था। यह तो उसका ही जुड़वां भाई था। वीरध्वज सिंह, तू मर चुका था। वीरा सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं भाई, मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया, पर मैंने हर पल बदले की आग में जिया। दोनों भाई आपस में भिड़े। अग्नि, तलवार और आंसुओं का युद्ध हुआ। अंततः वीरध्वज का हथियार गिरा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। तू जीत गया भाई, पर मुझे माफ कर दे। वीरा सिंह ने तलवार नीचे रख दी। भाई के खून से नहीं, मैं इतिहास अपने कर्मों से लिखूंगा। कहते हैं उस दिन के बाद राजवीरा सिंह ने तलवार को त्याग दिया और राज्य का रक्षक बन गया। परछाई, चुपचाप और सच्चाई।